हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम बहुत ही रिजिड होते हैं, अपनी स्किल्स को लेके सीख रहे होते हैं। ड्राइंग पेंटिंग के बियॉन्ड हम न्यू मल्टीमीडिया में नहीं सोच पाते, बट पीयूष बीइंग अ वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी एंथुजियास्ट फॉर एवरीथिंग, not only for art but also he is very supportive in classroom. How many of us will agree this, that he is very supportive in classroom? Wow, all of them agree. So he is very supportive in classroom. He is one of the brightest students who has good skills, who had good energy, and yes, I have also not seen the film. None of us has seen the film. So अगर फिल्म में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको थोड़ी सी आपत्तिजनक लगे तो प्लीज़ forgive him. Technically also and conceptually also, let's see, because it's his first film and first experiment in the multimedia. So जितने भी हमारे seniors बैठे हैं यहाँ पे, and I can see a couple of people from different institutions, Ambedkar and all. So that's his first film, or let's enjoy it. Let's see, it's a 15-minute film on the concept of migration and chasing happiness, which is a very important and very sensitive topic, and most of us will relate to migration, because at one point or another we have somehow felt it. Okay, so let's see the film and then we'll have Piyush. And also the film is directed and supported by one of our faculty and alumni, Mr. Hariom. Please come on stage, Hariom. So Piyush and Hariom both are the backbone of the film. Piyush के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया because he is our student and very young. So both of them are very talented and very energetic people. अपने काम के साथ साथ में एक फिल्म 15 मिनट की फिल्म को पुल ऑफ करना इज़ अ लॉट, है ना. शूट करना, कॉन्सेप्चुलाइज करना, एडिट करना. एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स की एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी आए, करप्ट हो गई फाइल, सब ख़त्म हो गया, फिर दोबारा सॉफ्टवेयर पे डाला. तो दैट्स अ लॉट. सो विद दोज लेंस वी विल लुक एट द फिल्म अगैन. एक बार देखते हैं हम लोग सब लोग साथ में, फिर बात करते हैं फिर से. थैंक यू.
हो। इसलिए कि अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे वो करना तो बहुत कुछ है, कई सारी बातें उन चीज़ों पर ध्यान देना कम कर दो। कैसे बताऊँ? उन चीज़ों पर ध्यान देना कम तो कर दो, कई सारी यादें हैं जो ऐसे ही रहेगी। कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, करनी थी, मगर क्यों ऐसे ही रह गई। रोज शाम अपनी किताब खोल अपने माँ बाप की तस्वीर देखता हूँ तो याद आती है कि कितना सब कुछ है जो मुझे करना है। दिल्ली आने के बाद सब कुछ बदल सा गया। मैं बदला, मेरी कहानी बदली, मेरे सपने बदले। मैं काफी बड़ा सपना ले आया था दिल्ली कि काफी चीजें करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, मगर अभी इस हालत में हूँ कि चीजें बस हो रही है, ना कुछ बदलाव है ना कुछ, बस अंदर ही अंदर खुद में बदलाव पा रहा हूँ। मैंने कई बार ऐसा लगता है करना बंद कर दो, बस नहीं तो आंसू बातें करता हूँ। न जाने क्यों आजकल ऐसे सपने देखने लगा हूँ कि क्या ही बताऊँ। सपने में मैं खुद को कह रहा हूँ कि
कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। और कैसे हुई आपकी होली? अच्छी रही। मेरी भी अच्छी रही। आज तो मैंने बहुत खेला। आज पूरा एकदम गली के बच्चों के साथ मजा आया। अच्छा। हाँ। मेरे को भी, मैं भी मिस कर रहा हूँ। मैं भी काश वहाँ पे होता तो खेल पाता आपके साथ। ठीक है, चलो। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मम्मी को कॉल लगाना। ठीक है। I'm sure we all have the same feeling what he was trying to portray through the film. और किसी का कोई सवाल है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई कमेंट है, कोई रिव्यू है, तो वो प्लीज़ हम पीयूष को बता सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर इस मूवी की जो पूरी ऑडियो है, अगर वो रॉ नहीं रखी जाती और हम उसको बाद में उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते, तो क्या डिफरेंस रहता उस चीज़ का, या इसको रॉ रखने का क्या आइडिया था? हेलो। सो बेसिकली आई थॉट कि वो एसेंस रखने के लिए रॉ रख, मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऑडियो को हटा दूँ, जो एक्चुअल ऑडियो है उसको हटा के मैं कुछ और डालूँ, सो इट विल बी लाइक अ रील यू नो द ट्रेंड दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। सो मेरे को बस था कि मेरे को ओरिजिनलिटी रखनी थी, वो एसेंस रखना था, वो चीज़ें रखनी थी कि यू आर इन द सराउंडिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और हर एक चीज़ की एक छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे चिड़िया का चहचहाना ना, व्हेन अ बर्ड सिंग्स, तो कितना प्यारा लगता है वो चीज़। तो सेम इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन एरिया, ठीक है। रूरल एरिया में अलग हो जाता है, अर्बन एरिया में इट्स डिफिकल्ट टू लिसन दैट, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसी होती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं। सो दैट वाज द थिंग कि मैंने इसको रॉ रखा ताकि वो सिंप्लिसिटी दिखे, या सेम एज मी। Any other question, any other comment from the batchmates? जैसे पीयूष बाहर से आया, वैसे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं स्टडी के लिए, बाकी वैसे के लिए, तो मैं भी वैसे हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ उस चीज़ से, क्योंकि फैमिली एक बार भेज तो देती है हमें, उसके बाद बाहर आने के बाद हमें सब कुछ मतलब अपने लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हमें उनको भी नहीं दिखाना है कि हम उनको मिस करते हैं या इतना याद करते हैं, और खुद को ये माइंड को भी ठीक रखना है, और बाहर काम के लिए आए तो काम भी करना है, तो सब बैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है अपने आप को वो करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ उससे और फील भी कर सकती हूँ। संचिता और पीयूष के इस इमोशन के साथ हम में से कितने लोग हैं जो कनेक्ट कर पा रहे हैं? चाहे भले ही हम बाहर रहते हैं या नहीं रहते हैं, बट स्टिल जो एक फैमिली की एक लव और अफेक्शन होता है, एक केयर होता है। आई होप कि हम सभी लोग, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हैं इस वक्त,
है ना, या फिर हमारे बच्चे बाहर हम भेजते हैं, तो हम सब इस इमोशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? Takes a lot of courage to do something like this in first year. And Thank you. I really appreciate what you have done. I can connect because my son is also staying in Mumbai alone. He has gone for studies. And मुझे लगता है if you accept your surroundings, then the things really easy हो जाती है accept करने के बाद कि हाँ अभी हमें 3 साल या 4 साल ऐसे ही रहना है, तो चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट करने के बाद easy हो जाती है और शायद हम उसको enjoy करते हैं, which you have shown in your movie. As I've learned till now कि acceptance is the biggest thing. Acceptance is the only thing जिससे आप हर एक चीज़ से डील कर सकते हो. You can let go the things, you can pursue something in future. आप बस accept करो. Accept can be of two types. Sometimes it goes in a negative way and in a positive way. So at the same time you have to accept कि your family is not that much wealthy or something. You have someone in behind. You have to look for that कि आपके पीछे कोई है जो आपको वहाँ इसलिए भेजा है ताकि आप कुछ करो. Today I just miss my mom and dad. मेरे को मन था कि वो वहाँ बैठे देखे. It just took me 1 month और बीच में पूरी वीडियो उड़ गई थी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से. So I felt so bad that day. फिर भी हमने जैसे तैसे करके वापस चीज़ें अरेंज करी, फिर एडिट किया. कुछ चीज़ें फ्रेम्स मेरे को अभी पता चली है कि एक आध कहीं पे हुआ था, बट ठीक है. नेक्स्ट टाइम इट विल बी मोर बेटर देन दिस वन. एंड या एनीथिंग एल्स? How old are you, Piyush? How old are you? I'm 18. He is just 18 and he has that thought and philosophy and responsibility of life and family back home, which is I think the biggest thing. अगर एक स्टूडेंट ट्रैवल करके मेघालय से दिल्ली जैसे सिटी में आया है and he still feels that responsibility within him is really appreciable. One more thing. I just want to thank हरिओम सर for everything that I did. Definitely हरिओम, प्लीज आगे आ जाइए आप भी. प्लीज. क्योंकि अगर हरिओम नहीं होते तो ये सब हम शायद से नहीं हो पाता. नहीं देख पाते. क्योंकि कैमरा उनका ही है. Definitely. क्योंकि कैमरा उनका है तो मेरे को लगा कि यार अच्छी कनेक्शन बनानी चाहिए. So he just helped me a lot. मतलब मैं इनके घर जाया करा, मतलब इनके घर जाता था, वहीं रहता था, वहीं एडिटिंग वगैरह जो भी होता था, शूटिंग वगैरह हम निकलते थे. एंड इट वाज लाइक हर एक दिन एक चैलेंजिंग दिन था क्योंकि इट्स लाइक कॉलेज वर्क भी करना है और वहाँ जाना भी है. और बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कि बहुत लोग ऑफेंड हो चुके हैं मेरे से क्योंकि मैं कॉलेज में थोड़ा सा वो हो गया था कि कभी आता था देन कब लेट आता था एंड जल्दी चले जाता था. सो इसके कारण भी आई थॉट कि हाँ. तो एनीवेज बट इट वाज फन. पीयूष बोलते बोलते तिरछी निगाहों से शुभांगी मैम को देख रहे हैं कि मैं कभी जल्दी आता था, कभी लेट आता था, जल्दी चला जाता था. ये कारण था उसके पीछे क्योंकि शुभांगी मैम अटेंडेंस मार्क करती हैं. हरिओम सर, आप भी क्या आप दिल्ली से ही हैं या आप कहीं बाहर से हैं? मैं राजस्थान से हूँ और सबसे पहले तो सभी को थैंक यू बोलूँगा कि आप सब लोग ने इतना वेट किया इसके लिए. 1 घंटे से ज़्यादा वेट किया. और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का भी बहुत थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया हमें कि हम यहाँ पे अपने आर्ट वर्क्स और ख़ुद की जो सोच है उसको और अच्छे से दिखा सकें और बता सकें. और अश्विनी सर का भी बहुत बहुत थैंक यू और सारे टीम्स का भी, DCA के रितिका मैम, रेनू मैम, पुष्पा मैम, शुभांगी, सुमित सर, सभी का थैंक यू. मनन सर. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज वी विल वाइंड अप. श्रेयस, यू वांटेड टू आस्क समथिंग. एक्चुअली आई डोंट हैव अ क्वेश्चन बट आई थिंक वो वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग था जब ही शोड कि वो अपनी मम्मी से कॉल पे बात कर रहा है एंड ही इज़ पोर्ट्रेइंग कि हाँ सब अच्छा है, हाँ नहीं अच्छे से हो गई, अच्छा वहाँ पे ये भी हुआ, ओके आई एन्जॉयड, आई ऑल्सो एन्जॉयड. बट कहीं ना कहीं आप वो इमोशन उन्हें नहीं पोर्ट्रे करना चाहते हो, तो वो बात बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग था. तो वो काफ़ी टची पार्ट था.
So In that, very well done. In that scene, Yeah. just calling my dad. Okay, that was that. Okay. And then I told my dad कि मैं मम्मी का फ़ोन आया है, Okay. तो मैं मम्मी से बात करता हूँ. Oh. ठीक है. तो इसीलिए वो थोड़ा सा हुआ आपको कनेक्ट. हाँ. तो क्योंकि you are not trying to portray that कि मैं alone हूँ, या यहाँ पे when you are alone here काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहते कि वो परेशान हो जाएंगे. So बहुत ही अच्छा पार्ट था. थैंक यू. Anybody else? No? No? सो थैंक यू एवरीवन, सच में. और हर एक पर्सन जिसने मेरे को हेल्प करी इसमें, और इवन वो छोटा सा बच्चा जिसने नाक में उंगली करी थी. जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले उसमें भी बताया था, बहुत ही सुंदर प्रयास है. मैं इसको मास्टरपीस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रयास मेन चीज़ है, अटेम्प्ट. जब आप कोई चीज़ करते हो तो जब आप चलते हो तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे. जब आप आलसियों की तरह घर पे पड़े रहते हो और किसी काम को करने के बारे में सोचते रहते हो, बस सोचते रहते हो, करते नहीं हो, तो वो काम तो कभी नहीं होने वाला. मेन बात है कि घर से निकल के मेहनत करके अटेम्प्ट करना उस चीज़ को. तो जो यात्रा पे निकल पड़ा है तो वो देर सवेर कभी ना कभी वहाँ पहुँच ही जाएगा. होप उसमें ये है. और दूसरी बात, इस चीज़ को मैंने कभी फेस नहीं किया क्योंकि हम हमेशा मम्मी डैडी के साथ ही रहे. मैं आज 51 साल का हो गया हूँ और बचपन से जॉइंट फैमिली में ही हूँ. 51 साल मैंने अपने माता पिता के साथ ही बिताए. दोनों भाई सिस्टर सब, अब तो दीदी शादी के बाद जा चुके हैं, लेकिन दोनों भाइयों की फैमिली सब साथ ही रहते हैं. तो लेकिन अब मैं एज्यूम करने लगा हूँ कि जो हमारे बच्चे पीजी में रहते हैं, रजौरी गार्डन के पास में, सफदरजंग वाली ब्रांच के पास, रेनू मैम बहुत हेल्प करती हैं. मैं सोचने लगा हूँ उस बारे में, तो मेरे को लगता है वो गुरुकुल वाला आइडिया जो है वो एक ऐसा आइडिया रहेगा जिसमें बच्चा पीजी में जो अकेलापन है, जो एक अनजानपन है शहर के बीच में, जो एक इनसिक्योरिटी भी होती है कभी कभी, वो एटलीस्ट गुरुकुल में नहीं होगी. क्योंकि मैं भी वहीं होऊंगा, हमारे और प्रोफेसर्स भी वहीं होंगे और दूसरे स्टूडेंट्स भी वहीं होंगे. तो वो एक परिवार की तरह वहाँ पर होगा. तो जब भी कोई बच्चा दूसरे शहर से आएगा तो मेरे को लगता है कि उसे हम कोशिश करेंगे, हम अपनी पूरी जान लगाएंगे कि हम उसके परिवार जैसा प्यार उसको दे पाएं. दुआ करो कि एक दिन गुरुकुल बने. ठीक है. थैंक यू सो मच. थोड़ा इमोशनल पार्ट था, ये भी रोने लगा, मैं भी रोने लगा, साथ में एक मैम भी रोने लगी. तो कोई बात नहीं, रोने का भी अपना मजा है. एक्सप्रेशन है, सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन है.